मोहम्मद शराफत अली साहब। कुछ लोग इन्हें डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली कहते हैं, कुछ लोग हकीम मोहम्मद शराफत अली कहते हैं, कुछ लोग इन्हें मजहबी स्कॉलर कहते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग इन्हें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली कहते हैं। आखिर क्या हैं ये? इनकी हकीकत वाज़े हो चुकी है। पहले आप ये इनका इतराफ़ी बयान सुन लें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शराफत अली आप तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मेरे नाम पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे बेशुमार लोग मुख्तलिफ़ आईडीज़ लगा के, किसी में हकीम शराफत, किसी में सैयद शराफत, किसी में शराफत हुसैन शाह, बेशुमार आईडीज़ बना के अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं ना कोई हकीम हूँ और ना ही कोई दवाई बनाने का मजाज हूँ और ना ही मैं कोई दवाई बना रहा हूँ। ये मेरे नाम पे जितनी मेडिसिन बिक रही हैं, जितनी प्रोडक्ट बिक रही हैं, ये सारी फेक है। मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके ख़रीदने में, बनाने में, बेचने में मेरा कोई किरदार नहीं है। मैं लोगों को कुरान और हदीस की तरफ लाना चाहता हूँ, फितरत की तरफ लाना चाहता हूँ, और मैं कोई प्रोडक्ट ना बनाना चाहता हूँ ना बेचना चाहता हूँ। और मेरा शुरू से मौक़िफ़ यही था कि हमें फितरत पे आना है, फितरत हमारी असल है। मेरे नाम पे जितनी चीज़ें कोई बना रहा है या बेच रहा है, क्योंकि ना मैं कोई हकीम हूँ और ना ही मैं कोई दवाई बनाने वाला हूँ, इन सारी मेडिसिन की ख़रीदो फ़रोख्त में मेरा कोई ज़िम्मा नहीं है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनसे ख़ुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि ना मैं कोई हकीम हूँ और ना ही मैं कोई दवाई बनाने वाला हूँ, क्योंकि ना मैं कोई हकीम हूँ और ना ही मैं कोई दवाई बनाने वाला हूँ। इनका आपने इतराफ़ी बयान सुना है। अब हम बताते हैं इनका पूरा नाम मोहम्मद शराफत अली है और ये लाहौर के रिहायशी हैं। इनकी उम्र 48 साल है और ये कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हकीम नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है। ये अताई हैं, ये अताई हैं, फ्रॉडी हैं, धोखेबाज हैं, नौसरबाज हैं, ठग हैं। इन्होंने लाखों ख़ानदानों की ज़िंदगियां तबाह की। उनके पैसे तो अलहदा से बर्बाद हुए हैं, साथ उनकी ज़िंदगियां तबाह हुई हैं, गलत टोटके, जेली टोटके, क्योंकि कोई हकीम नहीं है। इन्होंने जनाब किसी से पूछ लिया या सुन लिया कि ये जड़ी बूटी है, इसके ये फ़वाइद हैं, ये फल है, इसके ये फ़वाइद हैं, तो इसने जाके वो लोगों को बताने शुरू कर दिए कि जनाब आप ये इस्तेमाल करें तो इससे ये हो जाएगा, ये इस्तेमाल करें तो इससे ये हो जाएगा। अपने जेली टोटकों नुस्खों से इन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगियां तबाह की। आंखें अंदर होती जा रही हैं, क्या करना चाहिए? सिर्फ लंबा सजदा करो और 7 दिन है, 7 तरह के जूस पियो। मेरे मोहतरम भाइयों, सेब और चुकंदर का जूस पियो, खाली चुकंदर का जूस पियो, अनार का जूस पियो, गन्ने का जूस पियो, मौसमी का जूस पियो, माल्टे का जूस पियो, ग्रेप फ्रूट और फ्रूटर का जूस पियो। बेहतरीन इलाज है। हजरत साहब लकोरिये का इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, लकोरिये के लिए बहुत आसान सा इलाज है और ये इतना आजमूदा है, इतना इफेक्टिव है। सफेद मूसली, स्याह मूसली, असगंध नगोरी, कूजा मिस्री और फुल मखाना और संगाड़ा, ये 50-50 ग्राम लेके इसको ग्राइंड कर लो, इसका पाउडर बना लो, इसका पाउडर बना लो। 1 चाय का चम्मच खाना खाने के बाद सुबह भी और दोपहर भी 2 टाइम लो। बेहतरीन इलाज है। 10 से 12 दिनों में इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाता है बंदा। इनकी हकीकत कैसे वाज़ेह हुई है, अयां कैसे हुई है, इनका भांडा कैसे फूटा, ये सबसे अहम है। फेसबुक पे एक तमाशा लगा हुआ है। इन जो ऑनलाइन हकीम हैं, फ्रॉडी हैं, नौसरबाज हैं, ठग हैं, इनका एक तमाशा लगा हुआ है। सारी इनकी तकरीबन हज़ारों अफराद इस जो है ना कैंपेन में, इस गैंग में शामिल हैं। ये अकेले नहीं थे। अब हुआ क्या है कि इनकी जो वीडियोस थी, जो जेली वीडियोस नहीं थी, वो वीडियोस इनकी असली थी।
जो इन्होंने लोग इनको बुलाते रहे हैं कि जनाब ये तो प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, इनकी गुफ्तगू का तरीका ऐसे है, तो लोग इनसे मुतासिर होकर इनकी ठगबाजियों की वजह से इनको बुलाते रहे। तो ये नुस्खे जब बताते थे तो जो दूसरे अफराद थे, जो गैंग था, उन्होंने जनाब इनकी जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड करके उनकी दोबारा अपनी जो है ना तशहीर शुरू कर दिए। तो फेसबुक पे एक तमाशा लगा हुआ है, ये सारे आपको अकाउंट नज़र आ रहे हैं, ये सारे फ्रॉडिये हैं, ठगबाज हैं, कोई इनमें हकीम नहीं है, कोई तबीब नहीं है, ये सारे अताई हैं। इन्होंने जनाब इनकी वीडियोज़ लगा के कि ये मशहूर आदमी हैं, 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं इनके, तो लोग इनको जानते हैं। गैर मुमालिक में अफराद इनको बुलाते रहे हैं, गैर मुल्की दौरे कराते रहे हैं जनाब। इन्होंने तो अयाशी एक अपनी शुरू कर दी थी, इसकी वजह से, इन आप लोगों की वजह से, आप लोगों की जहानत पर एक सवालिया निशान है कि आप किन लोगों के पीछे चल पड़ते हैं। एक नौसरबाज ठग के पीछे, एक अताई के पीछे, उसके नुस्खे जो वो आपको बताता रहे, आप फिर वो सारी चीज़ें करते रहें। तो जनाब लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर अपनी तशहीर शुरू कर दी है। होता क्या है बेसिकली, ये सारे जो अकाउंट नज़र आ रहे हैं ये सारे फ्रॉडी हैं। ये तो 12-13 अकाउंट मैंने निकाले हैं, इस तरीके से हज़ारों अकाउंट चल रहे हैं जो सारे अताई हैं, ये सारे फ्रॉडी हैं। इनसे आप हरगिज़ अद्वियात ना लें, इनमें कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, ये सारे ठगबाज हैं, गैंग है इनका। ये बेसिकली फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे ऐड चलाते हैं, उनको पैसे दे के एक पोस्ट बनाते हैं और पैसे देते हैं, जिसकी वजह से वो ऐड मुताल्लिका लोगों तक पहुंचता है कि जिन लोगों ने, अक्सर ये सारी जो गैंग है इनका मेन मकसद कौन सा है, आप लोगों की मर्दाना कमज़ोरी दूर करना। आप लोगों को शऊर ही नहीं दिया गया कि मर्दाना कमज़ोरी कब होती है, क्या होती है, होती भी है या नहीं होती। तो आप लोगों के शऊर की कमी की वजह से इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। सारों ने जनाब मर्दाना कमज़ोरी की, कोई तिला बेच रहा है, कोई जनाब फ़लाँ दवाई बेच रहा है, तो इन लोगों ने इनकी वीडियो चला के ऐड चलाते हैं, ऐड मुताल्लिका लोगों तक पहुंचता है। जिन लोगों ने इस हवाले से सर्च किया होता है या वो वीडियो देखी होती है पूरी, तो वो ऐड उन लोगों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से अगर 1-2 बंदे भी उनके झांसे में आ जाएं तो उनकी पूरे महीने की कमाई पूरी हो जाती है, पूरे महीने की कमाई कर लेते हैं वो 1-2 सिर्फ बंदों से। तो ये गैंग जब हेल्थ जो है ना नेशनल काउंसिल फॉर तिब है, उन्होंने देखा है कि ये इस बंदे से ये सारी वीडियोज़ इस बंदे की चल रही हैं, तो इन्होंने जनाब जब इनसे पूछगछ की है, नेशनल काउंसिल फॉर तिब पर भी एक सवालिया निशान है कि इतने अरसे में वो क्यों चुप रहे हैं। क्या उनको पता नहीं चला कि ये जो बंदा है ये मुताल्लिका फील्ड का नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। तो जनाब उन्होंने जब इनसे पूछगछ की है तो ये साहब बता रहे हैं, दोबारा वीडियो इनकी देखिए। क्योंकि ना मैं कोई हकीम हूँ और ना ही मैं कोई दवाई बनाने वाला हूँ। ना ये दवाई बनाते हैं, तो ये इतने अरसे तक लोगों से फ्रॉड करते रहे, तो इनको वजाहती बयान इसी वजह से जारी करना पड़ रहा है, क्योंकि वजाहती बयान उन्होंने इस वजह से जारी किया है क्योंकि ये चीज़ें अब उनके लिए सर दर्द बन चुकी हैं। हर बंदा उनकी वीडियो लगा के अपना ऐड चला देता है, जिसकी वजह से निशाना वो बन रहे हैं। तो ठगबाज तो वो हैं, लेकिन ये चीज़ें उनसे मुतल्लिका नहीं है, ये लोगों ने ख़ुद से बनाई हुई हैं। हर कोई अपना जो पोस्ट बनाकर, चैनल बनाकर ये दवाइयाँ सारी बेच रहा है। ये सारे फ्रॉडिये हैं, ठगबाज हैं, अताई हैं, तो इनसे आप बचें। कोई भी अद्वियात आप इनसे ना लें। खुदारा खुद पर, अपने बच्चों पर और अपनी सेहत पर रहम करें। इनसे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होना, उल्टा नुकसान ज़रूर हो सकता है। फ़ायदा 1% भी नहीं होना, 1% भी, उल्टा नुकसान हो सकता है आपको। तो इनसे बचें, ये सारे फ्रॉडिये हैं। तो ख़ुद पर रहम करें और शऊर हासिल करें, शऊर हासिल करें। अताइयों के, नौसरबाजों के, ठगों के जो है ना झांसे में ना आए। अब ये बंदा देखें किस तरीके से आपको कितने अरसे तक बेवकूफ़ बनाता रहे
और आप इसके सारे जो जेली टोटके नुस्खे हैं जो ये बताता था, आप फ़ौरन जो है ना वो बाज़ार से पंसार से ले आते थे और ख़ुद पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। आपको इसने तजर्बागाह बना दिया था, क्योंकि रिसर्च तो इसकी कोई नहीं थी, कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, ना कोई हकीम है ना कोई तबीब है। ये सिर्फ ऐसे जनाब कोई किताब उठाई या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके या किसी पंसार वाले से पूछ के जनाब ये जड़ी बूटी किस काम के लिए होती है, ये आपको इसने बताना शुरू कर दिया कि इतने लें, इतने लें, इतने लें, ये चीज़ें लें, मिक्स करते जाएं, पीते जाएं, मिक्स करते जाएं, पीते जाएं। इसका क्या है? सेहत तो आपकी ज़ाय हो रही है, पैसा तो आपका ज़ाय हो रहा है। इसके जनाब आपने तो इसको तो व्यूज़ आ रहे हैं, आप बुलाती हैं, ये पैसे लेता है, आप गैर मुल्की उसको दौरे कराते थे। तो ये एक इबरत का मकाम, एक शर्म का मकाम है हर उस शख्स के लिए जो ठगबाज है, नौसरबाज है, अताई है, कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना उसका अंजाम इस तरीके का भी हो सकता है। शुक्रिया।